प्रणाम। सभी साधक मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है इस नए सत्र में। मित्रों, अभी हमने कुछ अभ्यास किए हैं जिससे कि आप अपना जो स्तर है, शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शक्तिशाली विद्या के बारे में, जिसके द्वारा कि हम काम करेंगे अपने अग्नि चक्र यानी कि आज्ञा चक्र पर। और यदि आप थोड़ा सा भी अध्यात्म में हैं तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा आज्ञा चक्र है वो बहुत शक्तिशाली है, और ये एक अंतिम चक्र है जहाँ तक हम अपना पूरा प्रयास कर सकते हैं। जो सातवां चक्र है उसके बारे में जितना भी अगर कहा जाए तो वो उपलब्ध होता है सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व के प्रसाद से, अस्तित्व के द्वारा, एक ब्लेसिंग के तौर पर। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी इस शक्ति को जागृत करेंगे, ताकि या तो जो सम्मोहन है या फिर जो टेलीपैथी है, दोनों ही शक्तियों के लिए, दोनों ही विधाओं के लिए इसका प्रयोग किया जा सके। तो हमें कुछ चीज़ें समझनी है पहले। आज जब हम इस आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे, उससे पहले जो हमारा ये जो आज्ञा चक्र है, इसको थर्ड आई भी बोला जाता है, यानी कि तीसरा नेत्र। तो तीसरा नेत्र आपने सुना होगा कहानियों में, शिव की कहानियों में, कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया था। तो क्या है ये तीसरा नेत्र? क्या है ये आज्ञा चक्र? दरअसल हमें कुछ शक्तियाँ दी गई हैं ईश्वर के द्वारा, अस्तित्व के द्वारा, जिनका हमें ज्ञान ही नहीं है, जिनका हमें बोध ही नहीं है। हम सिर्फ उन शक्तियों के साथ में जी रहे हैं जिसका इंसान ने पता लगाया है, और एक आम जन के लिए जो काम में आती हैं, सिर्फ हम उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि खाना खाना है तो हमें पता है कि हाथ का प्रयोग करना है मुँह तक ले जाने के लिए। इसी तरह से हमें जो दिन अपने जो दैनिक काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं शक्तियों का हमें पता है। लेकिन इनके बाहर की जो शक्तियाँ हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग काम करते हैं जिनके ऊपर, तो उनके बारे में बहुत कम बोला गया है, और लोगों को डर लगता है जब हम इन पे काम करते हैं। तो ये उत्सुकता होनी चाहिए आपके अंदर, यदि आप अध्यात्म में टेलीपैथी या फिर जो सम्मोहन है वो सीख रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। जो तीसरा नेत्र है, जो आज्ञा चक्र है, वो एक ऐसी शक्ति है, वो एक ऐसी आँख है हमारे पास, जो कुदरत के द्वारा दी गई है, लेकिन हमें इसका पता नहीं है क्योंकि हमने इस आँख से कभी देखा नहीं है। तो हमें इस आँख को जगाना है। अभी तक हम सिर्फ़ 2 आँखों से देखते हैं, जो कि ये वाली आँखें हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने अपनी तीसरी आँख का प्रयोग करना है, इस शक्ति का प्रयोग करना है, और ये इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है। यदि आप इस पर काम करेंगे, इसकी शक्ति को अनुभव करना शुरू कर देंगे, तो आप ऐसी चीज़ें देख पाएँगे जो आज से पहले, अब से पहले आपने कभी भी नहीं देखी थी। तो इस शक्ति का प्रयोग हम करेंगे अब अध्यात्म के तौर पर, अपनी टेलीपैथी की विद्या के अंदर, और साथ ही साथ सम्मोहन की विद्या के अंदर। इस शक्ति को प्रयोग करने के लिए हम एक ध्यान करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा और बात जानना चाहेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो ये जो तीसरा नेत्र है, ये जो आज्ञा चक्र है, ये करता क्या है? अभी तक तो हम सिर्फ 2 आँखों से देख रहे हैं। लेकिन इन 2 आँखों के अलावा जो आँख हमें दी गई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो तीसरी आँख। ये एक ऊर्जा का स्रोत है, और जब हम इस पर काम करेंगे तीसरी आँख पर, तो यहाँ से जो ऊर्जा निकलेगी वो बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है, और कंसंट्रेटेड ऊर्जा है, जिसका प्रयोग आप किसी भी तरह के सम्मोहन
या टेलीपैथी में करेंगे। और यदि आपने इस ऊर्जा का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो फिर आपको अपना जो दिमाग है उससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है जो किसी भी तरह की काम में प्रयोग लाई जा सकती है। आप बहुत तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये एक साथ ही नहीं होगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि एक साथ ही ऐसा हो जाएगा, तो एक साथ ऐसा संभव नहीं है, इसमें समय लगेगा। तो इसको जागृत करना है अब हमने। जितनी भी पिछली हमारी हमने जो कुछ कर रहे थे, जब भी आपको समय लगे, जैसे कि अ, सूफ़ी मंत्र था और जो सवेरे की प्राणायाम थे, वो प्राणायाम तो करना ही करना है। तो थोड़ा-थोड़ा समय सभी को देना है। इतना लंबा समय नहीं, मैं 24 घंटे होते हैं आपके पास दिन भर में। 24 घंटे में से 1 डेढ़ 2 घंटा आप अपनी इस ट्रेनिंग के लिए दे देंगे, तो धीरे-धीरे जो आप है ये सीख जाएँगे। इसमें कोई इतना साइंस नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। ये अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये साइंस भी आपके सामने खुल जाएगी और आप इसको प्रयोग कर पाएँगे। तो ये जो आज्ञा चक्र है, इस थर्ड आई को खोलने के लिए, इस शक्ति को जागृत करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ध्यान करेंगे ताकि हमारे जो शरीर की जितनी भी ऊर्जा है, वो हम अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आ सकें और इसको खोलने का प्रयास कर सकें। तो आज्ञा चक्र के ऊपर हमने अपनी पूरी ऊर्जा, पूरे शरीर की ऊर्जा को लेकर आना है ताकि इसको खोला जा सके। तो इसके लिए हम एक ध्यान है, आप सभी ने सुना भी होगा, हमने बोला भी है उसके बारे में, त्राटक ध्यान। उस त्राटक ध्यान को आप सभी ने करना है। ये त्राटक ध्यान दरअसल है क्या? त्राटक ध्यान एक ऐसा ध्यान है जिसमें हम कोशिश करते हैं फ़ोर्सफुली, यानी कि दबाव से अपनी तीसरी आँख को या फिर आज्ञा चक्र को खोलने की। तो इसके लिए हम 2 तरीके से प्रयास करते हैं, या तो हम लोग रात में मोमबत्ती के सहारा ले सकते हैं। 3-4 फीट अपनी आँखों के बराबर की ऊँचाई पर एक मोमबत्ती को आपने रखना है और लगातार उसकी तरफ देखना है। 10 मिनट तक बिना पलक झपके आपने देखना है, ठीक है? तो ये करना है आप लोगों ने, पहला तो काम। और जब 10 मिनट तक लगातार आप देखते रहें, उसके बाद में आँखें बंद कर लेनी है और उसी अवस्था में बैठे रहना है। यदि बैठते हुए आप थक जाएँ तो फिर आप लेट भी सकते हैं। तो ये करना है आपने। 10 मिनट करना है सिर्फ़, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरे दिन करना है, पूरी रात नहीं। 10 मिनट ही काफ़ी है। तो 10 मिनट तक लगातार आपने इस चीज़ को करना है। फिर दूसरा आप दिन में कर सकते हैं इसको। जैसे कि आपके घर में दीवार है, तो एक जिस तरह का वो दीवार है उसके जो विपरीत रंग का एक निशान, गोला आप लगा सकते हैं और 10 मिनट तक लगातार उस सर्कल को, उस गोले को आपने बिना पलक झपके देखना है। तो लगातार 10 मिनट तक जब आँखें आपकी खुली रहेंगी, देखती रहेंगी, तो पूरे जो शरीर की ऊर्जा है, वो आ जाएगी तीसरे नेत्र पर, आज्ञा चक्र पर, और ये कोशिश करेगा उस ऊर्जा को खोलने की। तो जो आँखें हैं, जब इनसे फ्लो पूरा तन जाएगा, पूरी तरह से एक ऊर्जा के तौर पर बहने लगेगा, तो जो ये दोनों आँखें हैं, ये काम करना बंद कर देंगी और तीसरी जो आँख है, वो खुलना शुरू हो जाएगी। तो ये करना है, बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है ये, और ये करते रहना है। इसको जब आप करते रहेंगे, तो आपको कुछ ऊर्जाएँ खुद अनुभव में आनी शुरू हो जाएँगी। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा-सा सेंसेशन शुरू हो सकता है, थोड़ा ऐसा लगेगा कि कुछ निकलना चाहता है, तो ये होगा, और घबराना नहीं है इन सब से, इसको जारी रखना है। फिर आगे हम और बात करेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने क्लिनिकल हिप्नोसिस करनी है, या किस तरह से आप दूसरों को अब सुझाव से सम्मोहित करेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक सम्मोहन की जो सबसे शक्तिशाली विद्या है उसके बारे में,
जिसका प्रयोग आप किसी को भी सम्मोहन करने के लिए कर सकते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति है, चाहे वो 1000 व्यक्ति हैं, कितने भी व्यक्ति हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये जो तैयारियाँ हैं ये ज़रूरी हैं, और जब मैं उस बारे में बात करूँगा तो वो बहुत शक्तिशाली एक विधा है, एक एक तकनीक है, उसका आपने प्रयोग करना है। लेकिन उसके लिए ये जो सब तैयारियाँ हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। यदि मैं पहले दिन ही तुम्हें वो दे दूँगा, तो फिर तुम्हें तुम्हें बिना तैयारी के उसको नहीं कर पाओगे, उसको समय चाहिए। तो ये जो है एक बच्चा, जैसे एक 9 महीने लगते हैं, पहले दिन ही पेट से बाहर नहीं आ जाता, उसको समय लगता है। ये सब तैयारियाँ हैं, इन तैयारियों को जारी रखना है, और ये जो प्रैक्टिसेस मैं बता रहा हूँ इनको करते रहना है, और धैर्य रखना है। ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी कि आज ही सीख जाना है। बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, तो यदि कुदरत को बच्चा पैदा ही करना होता, वो पहले दिन में ही निकाल सकती थी। कुदरत ने हर एक चीज़ का एक समय बनाया है, तो तैयारी को रखना है, तैयारी जारी रखना है, और फिर हम धीरे-धीरे उस जो अंतिम विधि है उसके बारे में जानेंगे, उस तकनीक का प्रयोग करना शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, बिना तैयारी के वो कारगर नहीं होगी, ये सब चीज़ें करनी होंगी, और तभी आप लोग जो हैं, किसी को भी बिना कहे सम्मोहित कर पाओगे, चाहे वो कोई भी है। लेकिन करना भलाई के लिए, किसी का ऐसा नहीं कि सोच लिया कि मुझे उस व्यक्ति ने बुरा कर रखा है, तो मैं उसका प्रयोग बुरा करने में करूँ, फिर वो नहीं होगा। फिर तो तुम उलझ जाओगे इन शक्तियों में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये तैयारियाँ जारी रखें, और जो भी प्रश्न रहता है या कुछ दिक्कत आती है वो ज़रूर पूछते रहें, हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा प्रेम आप सभी के लिए। नमस्ते।